हम बागों की है हरियाली, पंछियों के चहकारे हम नदियों की है कल कल छल छल, नई सुबह के तारे हैं हम में है फूलों की खुशबू, है झरनों का सुरीला संगीत, रंग भरे हम में तितली के, प्रकृति के हैं हम नवगीत, है श्रोता हम परी कथा के, और दुनिया के हैं हम उजियारे। इसी प्यारी सी कविता के साथ स्वागत करती हूँ मैं आराध्या, मैं शिविका चुग, मैं अविका चुग, मैं सारिका बाजवा, मैं श्री बाजवा, मैं अमाया गुप्ता, मैं देवशी जुनेजा। अपने सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने बाल कार्यक्रम में आज की ये प्रस्तुति है थोड़ी अलग, थोड़ी खास, हर पल में है सीख, हर सुर में है एहसास। तो चलिए नन्हे मन से बड़े विचारों तक इस यात्रा में हमारे साथ कदम मिलाइए। तो शिविका, क्या तुम्हें पता है 18 जून को ऐसा क्या स्पेशल है? हाँ, 18 जून वो दिन जब भारत की मिट्टी ने एक बेटी को खोया, पर इतिहास ने वीरता का अमर अध्याय पाया। रानी लक्ष्मीबाई का शहीदी दिवस। हाँ शिविका, तुमने बिल्कुल सही कहा। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। साथ ही उन्हें प्यार से मनु और छबीली कहकर बुलाते थे। क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वह बचपन में बहुत चंचल थी और स्मार्ट भी। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला क्रांतिकारी थीं। उनका देहांत 18 जून 1858 को हुआ था, जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस तथा शहीदी दिवस के रूप में बनाते हैं। ध्यान से निकलता है बल, और बल से जन्म लेती है बुद्धिमत्ता और बहादुरी। कुछ ऐसा ही उदाहरण थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका साहस हमें यह सिखाता है कि जब मन स्थिर हो तो हाथ में तलवार भी उठाई जा सकती है। जिसने खुद को साधा वही सबसे बड़ा योद्धा बना। और शिविका, साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई तलवारबाजी, घुड़सवारी और बहुत अच्छी निशानेबाज भी थीं। वह कुशल योद्धा थीं और बहुत ही सटीक तरीके से व्यू रचना भी जानती थीं। जब अंग्रेजों ने झांसी को कब्जाने की कोशिश की थी, तब उन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक नारा दिया था। क्या वो नारा तुम जानती हो? हाँ आराध्या, मैं जानती हूँ। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि आत्मबल, आत्मगौरव और आत्मरक्षा का उद्घोष था। और वह इसी नारे के साथ अंग्रेजों से भिड़ने चली गई थीं। उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि उनका जो पार्थिव शरीर है वह अंग्रेजों के हाथ न लगे, और इसी के चलते उनके सैनिकों ने उनके बलिदान के बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिससे वह अंग्रेजों के हाथ न लगे। और शिविका, रानी लक्ष्मीबाई एक लौती महिला थी जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, और यही कारण था कि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी की संज्ञा दी थी, जिसके उल्लेख सुभद्रा कुमारी चौहान के इन प्रसिद्ध पंक्तियों में है, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे वाह, ये पंक्तियां तो मैंने सुनी भी है। बहुत ही प्रभावी पंक्तियां हैं ये। क्या कोई कुछ खास लेकर आया है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? हाँ, मैं लाई हूँ ना। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की एक बहादुर रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने राज्य और देश की आजादी के लिए वीरता से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से यह दिखाया कि सच्ची ताकत दिल में होती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी भी मुश्किल परिस्थिति में डटे रहना चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना ही असली वीरता है। बहुत अच्छी बात कही अविका तुमने। और इसी बात से मेरे को याद आ रहा है कि मैं भी महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग किस्सा लाई हूँ। कहो तो सुनाऊं?
बिल्कुल। तुम्हें तो पता ही है कि महारानी लक्ष्मीबाई बचपन में बहुत चंचल थी और स्मार्ट थी और इसी के चलते उन्हें छबीली कहा जाता था। अपने स्वाभाविक चंचलता के कारण वह नाना साहब को जो भी करते देखती उसे करने के लिए जिद करती। जब कभी वह घोड़े पर सवार होकर हवा खाने के लिए बाहर जाते तब वह भी उनके साथ घोड़े पर सवार होकर जाती थी। इस बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि एक दिन नाना साहब हाथी पर सवार होकर घूमने के लिए निकले। रानी लक्ष्मीबाई भी हाथी पर सवार होने की जिद करने लगी। बाजीराव ने नाना साहब को रानी लक्ष्मीबाई को हाथी पर बैठाने का इशारा किया, परंतु नाना साहब ने देखी अनदेखी करके अपने पिता के इशारे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इधर रानी लक्ष्मीबाई अपनी जिद को नहीं छोड़ रही थी। उनकी जिद को देखकर मोरोपंत को गुस्सा आ गया और वह गुस्सा होकर बोले, क्या तुम्हारे भाग्य में हाथी लिखा है? क्यों बेकार की जिद कर रही हो? रानी लक्ष्मीबाई ने चंचलता पूर्वक तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाग्य में एक छोड़ो 10 हाथी लिखे हैं। यह वाक्य समय पाकर वास्तव में सच सिद्ध हुआ और हम तो जानते ही हैं कि वह आगे जाकर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से कहलाईं। ये बहुत ही प्रेरणादायक किस्सा था। कभी कभी जब दुनिया बहुत तेज दौड़ती है तब हमें रुककर अपनी सांसों की आवाज सुननी चाहिए। योग वही शक्ति है जो बाहर की नहीं अंदर की लड़ाई जीतना सिखाता है। 21 जून जब सूरज सबसे ज्यादा देर हमारे साथ रहता है, हम पूरी दुनिया के साथ मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह दिन हमें बताता है कि योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं बल्कि संयम है। यह शरीर नहीं जीवन का संतुलन है। अरे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि मैंने भी अपने स्कूल में योगा ज्वाइन किया है और सच्ची बताऊं तो इसे करके मेरे मन को शांति मिलती है और थकान भी महसूस नहीं होती। हाँ शिविका, तुमने बिल्कुल सही कहा। योगा करने से हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है और इसका रियल एग्जाम्पल तो रोज मैं अपने घर में देखती हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मेरी बहन यानी अमाया गुप्ता अपने योगा टीम की मेंबर है और वह कई गोल्ड मेडल्स ला चुकी है और कई कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट ले चुकी है और घर में आए दिन योगा करती रहती है और मेरे को तो मतलब इतने योगा आसन वो सिखा चुकी है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। अच्छा शिविका, क्या तुम्हें पता है 21 जून को है हम योगा डे क्यों बनाते हैं, किसी और दिन क्यों नहीं? मेरे ख्याल से 21 जून वो दिन है जब सूरज सबसे ज्यादा देर हमारे साथ रहता है, इसलिए हम योगा दिवस बनाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। 21 जून सबसे लंबा दिन होता है और योगा करने से मनुष्य की लंबी आयु भी तो होती है ना। 11 दिसंबर 2014 को 177 यूएन मेंबर्स द्वारा इंटरनेशनल योगा डे मनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। आज मैं आप सबके लिए कुछ योगा आसन के नाम भी लाई हूँ। तो बताओ। पहला चक्रासन, दूसरा भुजंगासन, तीसरा पद्मासन, चौथा ताड़ासन, पांचवा सूर्य नमस्कार। तो अमाया, क्या तुम ये सारे आसन अच्छे से कर सकती हो? हाँ। अविका, आप और क्या क्या चीजें लेकर आई हो, जरा बताओ तो। हाँ, योग का मतलब है जोड़ना, मन और शरीर को जोड़ना, सांस और सोच को जोड़ना, शांति और ऊर्जा को जोड़ना। योगा कोई आज की खोज नहीं है, ये तो ऋषियों की पुरातन सोच है। आजकल मोबाइल, टीवी, गेम्स और पढ़ाई के तनाव से बच्चा हो या बड़ा सब परेशान है। ऐसे में योग करता है चमत्कार। मन शांत करता है, शरीर को लचीला, मूड अच्छा करता है, नींद बेहतर करता है, ध्यान बढ़ाता है और तनाव और बीमारियों को दूर करता है। अब हमारे बीच है एक नन्ही बाल कलाकार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारिका है। और आज आप हमारे लिए क्या खास लाए हो? मैं आज संस्कृत में स्वागत गीत लाई हूँ। तो सुनाओ। ग ग ग ग ग ग सा नि धा प धा मा, रे 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 नि धा प रे गा, ग ग ग ग ग ग सा नि धा प धा मा, रे 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 नि धा प रे गा, आ आ आ धा धा प म प सा, धा धा प म प सा, धा धा नि सा रे सा नि धा धा प म ग, प म प रे नि सा, आ आ आ
त्वं संवद त्वं शम्भो मनासि जानताम् सङ्गच्छ त्वं संवद त्वं शम्भो मनासि जानताम् समानो मन्त्र समिति समानी समानो मन्त्र समिति समानी समानमः मनः सह चेतमेषाम् सङ्गच्छध्वं संवदत् शम्भो मनासि जानताम्। वाह सारिका, तुमने बहुत सुंदर गीत सुनाया है। ये तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने सुना है संस्कृत तो बहुत मुश्किल होती है बोलने में, और तुमने उसी भाषा में गीत सुनाया है। तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो सारिका। धन्यवाद। तो शिविका, क्या तुम्हें पता है इस साल के योगा दिवस की थीम क्या है? हाँ, इस साल की योगा दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हाँ शिविका, तुमने बिल्कुल सही कहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अगस्त्य अग्रवाल है और आज मैं आपको योगा पे एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। सुबह सवेरे उठकर करते जो भी सब नियमित योग, बीमारी ना पास भटकती रहते हैं वो सदा निरोग। शांत बैठकर आंख मूंद कर जो करते हैं प्राणायाम, नई ताजगी आ जाती है पढ़ने में भी लगता ध्यान। जब चिंताएं तुमको घेरे व्याकुल सा हो जाए मन, शांत चित्त महसूस करोगे कर लोगे जब योगासन। कौन सा आसन कब करना है सदा प्रशिक्षक को है ज्ञात, अलग अलग आसन है ढेरों, अलग अलग है इनके लाभ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, 21 जून को योग दिवस है और मैं अव्या माधव योग के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। जीवन का संगम। सुबह की पहली किरण के संग जागे मन में शांति के रंग, तन मन को जो करे निरोग, ऐसा है अनुपम योग। श्वासों का जब मेले संधन, भीतर जागे परम ज्ञान, चित हो शुद्ध भाव निर्मल, योग सिखाए जीवन का बाल। अष्टंग का पाठ है ये सच्चा, योग से मिलता है आत्म का कच्चा। याम नियम आसान कमेल, प्रलयम से हटे हर झमेल। ध्यान में डूबे जब आत्मा, मिल जाए भीतर का राम नाम। ना ही दुख ना ही कोई शोक, सब मिट जाए योग के झोंक। ना दिन की चिंता ना रात का डर, योग से मिटे मन का ज्वार। संपूर्ण जीवन का है ये सार, योग से बढ़े जीवन का आकार। चलो आज संकल्प करें हम, हर दिन योग से करें आरंभ। स्वस्थ रहे हम, स्वस्थ रहे देश, योग है भारत की सच्ची विशेष। धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 2 उभरते हुए कलाकार भी मौजूद हैं। तो चलिए उनसे करते हैं बातचीत, तो जानते हैं कि वो किस विधा में माहिर हैं और साथ ही साथ उनकी विधा का आनंद भी लेते हैं। तो आनंदो और अर्णव, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनिंदो भट्टाचार्य जी है। मैं आज आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में मैं आने पे बहुत आभारी हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अर्णव शर्मा है। मैं समरफील्ड स्कूल का छात्र हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और आईटेक और प्रोन्नति फाउंडेशन के कारण हम लोग आज इस स्तर पर पहुँचे हैं कि आकाशवाणी रेडियो की तरफ से हमें बुलावा आया और हमें यहाँ पे बजाने का एक मौका मिला। तो आनंद और अर्णव, आपको तबला वादन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तबला वादन करने की प्रेरणा मोस्ट इम्पोर्टेंटली माय फादर एंड एज वेल एज माय अंकल। मेरे चाचा का अपना स्कूल है म्यूजिक का, देवगंदर स्कूल ऑफ म्यूजिक, एंड संगीत हमारे पूरे परिवार में ही दौड़ता है। सो सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2015 मैं तबला वादन का प्रयास कर रहा हूँ एंड माय इंस्पिरेशन इज माय फैमिली फॉर म्यूजिक। And for me, I didn't know about tabla. I was in 2nd grade and I used to play tabla on the dining table. My grandfather saw me. He put me in the academy for tabla playing and since then I am learning. ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज आप दोनों हमें क्या सुनाएंगे? आज हम एक क्लासिकल परफॉर्मेंस पेश करेंगे 3 ताल में एंड उसके बाद हम एक सेमी क्लासिकल परफॉर्मेंस देंगे ऑन द सॉन्ग मेरे ढोलना। बहुत बढ़िया, तो चलिए सुनते हैं।
सुंदर तबला प्ले किया आप दोनों ने हमारे लिए आज, बहुत खूब। और अब आप आगे और क्या सुनाएंगे हमें? अभी हम एक सेमी क्लासिकल परफॉर्मेंस करेंगे ऑन द सॉन्ग मेरे ढोलना, फॉलोड बाय अ जुगलबंदी। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसको सुनकर तो मजा ही आ गया। अभी हम आप सबके सामने एक जुगलबंदी पेश करना चाहते हैं। ऐसा लगा कि जैसे उंगलियों ने बोल नहीं, भावनाओं ने ही बजा दिया हो। तबला तो आज खुद बोल पड़ा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जहाँ संगीत है वहाँ मुस्कान जरूर होनी चाहिए। बहुत हो गई सीरियस बातें, अब चलो थोड़ा हंसते हैं और थोड़ा सोचते हैं। प्रस्तुत है चुटकुले और पहेलियाँ। अमाया, तुम्हारे सामने कुछ लिखा हुआ रखा हुआ है, तो क्या है वो? जरा हमें भी तो बताओ। हाँ, मैं पहेलियाँ लेके आई हूँ। चलो तो हमारा टेस्ट लो तुम अब। पहली, मेरे नाम से सब लोग डरते हैं लेकिन मेरे लिए सब लोग मेहनत भी करते। बताओ वो क्या है? बताओ बताओ। पता नहीं, तुम ही बता दो। एग्जाम। अच्छा, एग्जाम। मैं सोचा ही नहीं था, पर तुमने बिल्कुल सही कहा। एग्जाम के लिए हम मेहनत तो करते हैं, पर हमें उससे डर बहुत लगता है। दूसरा, वह क्या है? वो कौन है जिसके आने पर लोग हमें रोकते हैं? इसका जवाब तो गुस्सा है ना? बिल्कुल सही। सारिका, तुम कुछ सुना दो। मैं एक चुटकुला सुनाने जा रही हूँ। राम, मैंने साबुन से अपना शर्ट धोया और अब मुझे वह शर्ट छोटा हो गया है। श्याम, तुम भी उसी साबुन से नहा लो, फिर वह शर्ट तुम्हें फिट हो जाएगा। बहुत अच्छा चुटकुला। अब मेरे पास एक रिडल है। बताओ, ऐसी दो बहनें संग हंसती है, संग रोती है, उजले काले वस्त्र पहने, पर मिल कभी ना पाती है। बताओ क्या? आंखें। बिल्कुल सही जवाब। अब मैं एक पहेली पूछती हूँ। वह कौन सी चीज है जो छेदों से भरी हुई है लेकिन फिर भी पानी को रोक के रखती है? छन्नी? नहीं। नाली? नहीं। स्पंज। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो मैं पूछती हूँ। खुद कभी वो कुछ ना खाए लेकिन सबको खूब खिलाए, बताओ तो कौन? शायद चम्मच। हाँ सारिका, वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही गेस किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टीशा जैन है और आज मैं आप सभी दोस्तों को चुटकुले सुना के हंसाना चाहती हूँ।
बबलू ने अपने पापा को कहा रिजल्ट दिखाते हुए, पापा आप बहुत किस्मत वाले हो। पापा, कैसे बबलू? बबलू बोला, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। अब आपको मेरे लिए नई किताबों में पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। टीचर ने डब्बू से पूछा, डब्बू तुम सीधे हाथ से लिखते हो कि उल्टे हाथ से लिखते हो? डब्बू ने बोला, सर मैं सीधे हाथ से भी नहीं लिखता और उल्टे हाथ से भी नहीं लिखता, मैं तो पेन से लिखता हूँ, पेन। मास्टर जी ने कहा कि सभी बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। गब्बर बोला, लेकिन सर मैं तो खाना खाने के बाद हाथ धोता हूँ। मास्टर जी ने पूछा, वो क्यों? गब्बर ने कहा, ताकि मोबाइल पर दाग ना लग जाए। चिंटू ने अपने पापा से बोला, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा ने बोला, ऐसा क्यों? चिंटू ने बोला, टीचर सारे सवालों के जवाब तो मुझसे ही पूछती है। मेहमान ने पूछा, और बताओ चिंटू बेटा, आगे की क्या सोच रहे हो? चिंटू बोला, बस अंकल आपके जाते ही बिस्कुट खाऊंगा, क्योंकि सारे नमकीन तो आप ही खा गए। मंच है तैयार, सबकी निगाहें एक और। तो पहले हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम है देविशी और मैं आपको एक बॉलीवुड गाना सुनाने जा रही हूँ। आ हा 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 आ हा 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 हा। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। थैंक यू। अरे वाह, आपने तो बहुत ही मधुर गीत सुनाया। अब मेरे पास एक कविता है जिसका शीर्षक है चलते रहो अपनी राह पर। राह में कांटे मिलेंगे, पत्थर भी आएंगे, हौसले की आंधियां सब डर मिटाएंगी। थोड़ी ठोकरें भी चलना सिखा देंगी, जो गिर के उठे वो सफर तय कर पाएंगे। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हर मोड़ में बस खुद को चलाना है। दुनिया कहे चाहे जो, तुम अपने मन की सुनो, हर सुबह नई उम्मीदों की किरण चुनो। नजरों में हो मंजिल, दिल में हो जुनून, चलते रहो क्योंकि यही है सही सुकून। चलते रहो क्योंकि यही है सही सुकून। हर एक कदम तुम्हारा इतिहास रचाएगा, जो डटा रहा राह पर वही जीत पाएगा। ना सोचो कि राह लंबी है या कठिन है, बस चलना है और चलते रहना है। पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया। आशा है कि आज का यह कार्यक्रम आपके मन को स्पर्श कर गया होगा। बचपन की इन मासूम आवाजों में छिपे हैं वो सपने, जो कल को एक आकाश छू सकता है। तो आइए अपने हुनर पर विश्वास रखिए, अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए और अपने सपनों को साकार करने की राह पर बढ़ते रहिए, क्योंकि हर छोटी कोशिश में छिपा होता है एक बड़ा आसमान और हर बच्चे में होता है एक अनमोल जहान। फिर मिलेंगे एक नए सुर, एक नई बात और ढेर सारी मुस्कानों के साथ अगले हफ्ते इसी दिन, इसी चैनल, इसी समय और इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए मैं शिविका चुग, मैं अविका चुग, मैं आराध्या, मैं सारिका बाजवा, मैं माया गुप्ता, मैं देवशी जुनेजा इस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। जय हिंद।